त्वं शरणम ब्रजेश। खबर वन न्यूज चैनल के ज्योतिष मार्गदर्शन कार्यक्रम में आप सभी ज्योतिष जिज्ञासुओं का स्वागत है, अभिनंदन है। अपनी जन्म कुंडली को साधारण तरीके से कैसे देखें, इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी वाणी गुरुजी आपको आज इस प्रसारण में दे रहे हैं। सबसे पहले आप अपनी कुंडली को देखने के लिए गुरु की स्थिति को देखें कि गुरु आपकी कुंडली के अंदर 1 से 12 किस भाव में बैठा हुआ है। ये गुरु कुंडली में जीव कारक ग्रह है, शनि कर्म कारक ग्रह है, मंगल देह कारक ग्रह है और सूर्य आत्म कारक ग्रह है, शुक्र भोग कारक ग्रह है। सबसे पहले आप अपनी कुंडली में गुरु को देखें और गुरु के 5 घर और 9 घर आगे जो भी ग्रह बैठा हुआ मिले वह गुरु के साथ युति में माना जाएगा। या तो ग्रह गुरु के साथ बैठे हों या गुरु से 5 घर आगे कोई ग्रह बैठा हुआ हो या गुरु से 9 घर आगे कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो, तो ये ग्रह गुरु के साथ युति में माना जाएगा। या किसी भी ग्रह की युति इसी तरह बनती है कि उसके 5 ग्रह घर आगे कौन सा ग्रह है और 9 घर आगे कौन सा ग्रह है, वो एक ही त्रिकोण में माने जाते हैं और एक ही दिशा में वो चल रहे होते हैं और एक साथ ही माने जाते हैं। तो गुरु के आगे जब चंद्रमा आ जाता है तो समझ लीजिए वह व्यक्ति बहुत चंचल होता है, बहुत सुंदर होता है। भगवान राम की कुंडली में गुरु और चंद्रमा एक साथ बैठे हुए थे। उनकी सुंदरता, उनकी लावण्यमयता पूरे त्रिलोक में आज भी हमारी आत्मा को मंत्रमुग्ध कर देती है। तो गुरु और चंद्रमा, गुरु के आगे चंद्रमा बैठा हो या गुरु से 5 घर आगे चंद्रमा बैठा हो या गुरु से 7 घर आगे चंद्रमा बैठा हो या गुरु से 9 घर आगे चंद्रमा बैठा हो, तो ये योग और ये युति साथ मानी जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान, यात्राओं को करने वाला और बड़ा कलाकार होता है। गुरु के पीछे यदि केतु बैठे हुए हों तो समझ लो जिस जातक का जन्म की कुंडली में गुरु के पीछे केतु बैठा हुआ है, तो वो जिस भवन में उसका जन्म हुआ है वह भवन एक चमत्कारिक भवन है, तपोस्थली है किसी सिद्ध महापुरुष की, और उसी भवन में उसे अपने जीवन की तपस्या करके भगवान को प्राप्त करना चाहिए। ये कुंडली का सबसे विचित्र योग है जो आपको वाणी गुरुजी बता रहे हैं। और यदि गुरु के आगे केतु बैठे हुए हों तो समझ लीजिए कि आपका भाग्योदय 30 वर्ष बाद होगा और आपको ठंड के और खांसी के रोग हो सकते हैं। यदि गुरु और सूर्य की युति हो या गुरु से 5 घर आगे सूर्य बैठा हो या 7 घर आगे सूर्य बैठा हो या 9 घर आगे सूर्य बैठा हो, तो ये जीवात्मा योग बहुत महान संतों के, धर्म गुरुओं के और सत्यवादी पुरुषों के ये योग कुंडली में बनता है। आइए अब हम कुछ और विवेचनाएं करें। हम सबसे पहले कर्म कारक ग्रह शनि को देखें, क्योंकि शनि के आगे जो ग्रह होगा वही आपको उसी कर्म में रह करके आपको अपना जीवन यापन करना पड़ता है। शनि कुंडली में बड़े भाई को कहते हैं, मंगल दूसरे भाई को कहते हैं और बुध तीसरे भाई को कहते हैं। यदि किसी की कुंडली में शनि मंगल और बुध या शनि मंगल के आगे केतु बैठा हुआ हो या शनि मंगल केतु एक साथ बैठे हुए हों, तो समझ लीजिए उनकी जिंदगी में उनके भाइयों पर, बड़े भाई और छोटे भाई पर बड़ी परेशानी आएगी और उनकी आयु ये केतु कम कर देता है। तो आप अपनी कुंडली खोल कर देखें
कि यदि आपकी कुंडली में शनि, मंगल और केतु एक साथ बैठे हुए हैं, या शनि से 5 घर आगे मंगल बैठा हुआ है और 9 घर आगे केतु बैठा हुआ है, तो ये युति मानी जाएगी। या एक साथ भी ये बैठे रह सकते हैं। तो आप समझ लीजिए कि आपको भाइयों का सुख कम मिलेगा, उनकी बहुत कम उम्र में उनकी मृत्यु होने के योग यहां से आप देख सकते हैं। अपनी कुंडली को खोलें और देखें। जिस कुंडली के अंदर शनि और केतु का योग होता है, या युति होती है, या एक साथ बैठते हैं, या शनि से 5 घर आगे केतु बैठता है, या 9 घर आगे केतु बैठता है, तो वो व्यक्ति बड़ा आलसी होता है और 30 वर्ष के बाद ही वो अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। शनि केतु एक शिव योग है। शनि केतु वाले व्यक्ति अपने जीवन में 30 वर्ष के बाद सफलता को प्राप्त करता है। इसी तरह शनि के आगे मंगल बैठा हो 5 घर आगे, या शनि मंगल एक साथ बैठे हों, तो उस जिंदगी में, उनके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव होते हैं और उनको कार्यस्थल में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शनि और मंगल आपके व्यापार को एक बार पूरा चौपट कर देंगे। जिस व्यक्ति की कुंडली में भी शनि और मंगल एक साथ बैठे हुए हों, या शनि के 5 घर आगे मंगल बैठा हुआ हो और 9 घर आगे केतु बैठा हुआ हो, तो ऐसे व्यक्तियों को जिंदगी में सफलता प्राप्त करने में बहुत ताकत और अपनी ऊर्जा लगानी पड़ती है, फिर भी सफलता हाथ में नहीं आती है। शनि और मंगल जिस कुंडली में एक साथ बैठे हों, ये एक तकनीकी योग है। डॉक्टर और इंजीनियरों की कुंडली के अंदर ये योग प्राय पाया जाता है। खिलाड़ियों की कुंडली में भी ये योग पाया जाता है, और इस योग के व्यक्ति अपने जीवन में सफलताएं बहुत समय के बाद प्राप्त करते हैं। तो शनि, मंगल, केतु, यह आपके भाइयों की श्रृंखला है। 3 भाई यदि आपके हैं, तो पहला बड़ा भाई शनि है, उससे दूसरे नंबर का भाई मंगल है, और तीसरे नंबर का भाई बुध है। और यदि वो केतु से कनेक्ट हो रहा है, या एक साथ बैठे हुए हैं शनि, मंगल, बुध, केतु, तो आपके भाइयों की उम्र में कटौती हो जाएगी। इसी तरह आप अपनी स्त्री को भी इसमें देख सकते हैं। हर व्यक्ति की कुंडली में शुक्र उसकी पत्नी होती है, और पहली पत्नी शुक्र होती है, दूसरी पत्नी बुध होती है, और तीसरी पत्नी शनि होती है। तो आप देख लें, यदि उनका संयोग केतु से बन रहा है, तो समझ लीजिए कि आपको एक पत्नी से आपका तलाक होगा, वियोग होगा, या उसकी मृत्यु होगी। उसके बाद आपको बुध रूपी पत्नी मिलेगी। यदि फिर उसके साथ भी ऐसा होता है, तो फिर आपको शनि रूपी पत्नी मिलेगी। इन योगों को आप अपनी कुंडली में स्वयं देखें और हमें बताएं कि हमारे द्वारा बताया गया मार्गदर्शन कितना सटीक है, और कुंडलियों को कैसे देखना पड़ता है, ये आपको समझाया गया। बोलो जय श्री कृष्ण।